सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम केस में सजा पर रोक लगा दी है। राहुल की दोष सिद्धि पर रोक के साथ ही उनकी सांसद के रूप में अयोग्यता भी अब स्थगित रहेगी, यानी अब राहुल गांधी संसद में बतौर एमपी शामिल हो सकते हैं। ये फैसला देते वक्त कोर्ट ने क्या अहम टिप्पणियां की हैं, आइए आपको बताते हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की 3 न्यायाधीशों की पीठ राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार को चुनौती दी गई थी। इसी सजा की वजह से राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 21 जुलाई को राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, आईपीसी की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुनाई है। अवमानना कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को चेतावनी के अलावा 2 साल की अधिकतम सजा देते समय ट्रायल न्यायाधीश द्वारा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। यह नोट करने वाली बात है कि ट्रायल जज द्वारा लगाई गई 2 साल की अधिकतम सजा के कारण ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क्लॉज 3 के प्रावधान लागू हुए हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता गई है। कोर्ट ने कहा है कि 1 दिन कम सजा होती तो ये प्रावधान लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि विशेष रूप से जब अपराध गैर समझौता योग्य, जमानती और संज्ञेय था तो ट्रायल जज से कम यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताएं। हालांकि अदालत और हाईकोर्ट ने आवेदनों को खारिज करने में काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सही नहीं है और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अहमदाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 8 क्लॉज 3 के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार बल्कि निर्वाचन क्षेत्र में उसे निर्वाचित करने वाले मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। और ये तथ्य भी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। सजा पर पीठ ने कहा कि वह सजा पर रोक लगा रही है। पीठ ने अपील के लंबित होने पर विचार करते हुए मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया।